नमस्कार। पिछले 48 घंटे में एक खबर सामने आई वो ये कि निज्जर का बेटा सामने आया और निज्जर के बेटे ने आके बोला कि कैनेडियन इंटेलिजेंस निज्जर के साथ टच में थी। वो हर हफ्ते बात किया करते थे। ये खबर सुनने में तो ऐसी है कि जैसे कि एक्सेप्टेंस है कि जी वो कनाडा और वो निज्जर आतंकवादियों को कनाडा सपोर्ट करता है। ये सारी चीजें ऑफ कोर्स इंडिया के फेवर में आ रही हैं, लेकिन एक चीज और कि निज्जर का बेटा सामने आया क्यों, ये एक बड़ी खबर और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है। कनाडा ने बोला कि निज्जर को इंडिया ने मरवाया, इंडिया ने डिनाई कर दिया। साथ में एक खबर और आई कि निज्जर को आईएसआई ने मरवाया। ये आईएसआई ने इसको डिनाई नहीं किया, किसी ने भी मरवाया, इसमें अभी मैं नहीं जा रहा, डिनायल्स बहुत हैं, लेकिन निज्जर का बेटा क्यों आया सामने, उसने आके ऐसी बात क्यों बोली जो कि शायद उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, या कनाडा नहीं चाहता था कि वो ये बात बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कंट्री की इंटेलिजेंस अगर किसी आदमी के साथ टच में है जो कि किसी और कंट्री के लिए एक आतंकवादी है, तो हम इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस उसको सपोर्ट कर रही है या हमारी गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही है। ये चीज और उसका बेटा बोल दे कि इंडियन इंटेलिजेंस हमारे साथ बात करती थी मेरे फादर के साथ, तो इसका मतलब ये तो इससे बड़ा प्रूफ कौन सा होता है जी कि हमारी इंटेलिजेंस उस आतंकवादी को सपोर्ट कर रही थी, राइट? बेटा बोल रहा है, तो ये बेटा, कैनेडियन इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं चाहती कि ये बेटा बोले, लेकिन बेटा बोला। शायद उसको वो बोलने जा रहा है ये बात, ये कनाडा की गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस को भी नहीं पता था, वरना उसे वो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते, रोकने की कोशिश करते, लेकिन रोक नहीं पाए, उन्हें पता ही नहीं था या जो भी हुआ। मैं इसी पे आऊंगा, मेरे पास जो खबर आई है उस हिसाब से बात करेंगे। अब तक कनाडा की पुलिस या इंटेलिजेंस किसी को पकड़ नहीं पाई है, कोई एक भी अरेस्ट नहीं है, ठीक है? अरेस्ट क्यों नहीं? क्या उनके पास कोई प्रूफ है कि किसने मारे? उनके पास एक फाइव आई अलायंस का कुछ प्रूफ है, जो कि फाइव आई अलायंस ने दिया है। खबर ये भी है कि अमेरिका ने दिया। अच्छा, कुछ प्रूफ दिया है, तो शक ये है कि वो प्रूफ कनाडा के हाथ में जा चुका है। कोई कोई रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ कागज, क्या है? यही होता है इंटेलिजेंस का प्रूफ। इससे तीन सिचुएशन बनती है। एक कि हमारा इंटेलिजेंस का आदमी, ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस के आदमी को हमारे को निकाला गया है और उसका नाम भी उजागर किया गया है सबके सामने, तो कनाडा मानता है कि ये आदमी इन्वॉल्व था। इंडिया भले ही बोले कि झूठ है, कनाडा मानता है ना, इंडिया का अपना वर्जन है, उसका अपना वर्जन है। इसमें कनाडा ने क्या हमारे एक आदमी को, हमारे एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर को, या आप बोलिए कि हमारे एक डिप्लोमेट को बाहर निकाला है, तो वो मानता है कि इसके हाथ में, हमारे हाथ में प्रूफ है, कनाडा के हाथ में प्रूफ है कि ये आदमी इन्वॉल्व था। अब प्रूफ क्या है, इसमें तीन सिचुएशन क्या बनती है कि एक तो वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर जो था, वो किसी को, कैनेडियन को, कनाडा में किसी को बोल रहा था कि तू निज्जर को मार दे, या तूने मार दिया, बड़ा अच्छा काम किया, तो वो फोन पे बोल रहा होगा। तो हमारा जो ऑफिसर था, उसने जिसको बोला, उसको निज्जर के मर्डर के 3 महीने बाद तक उस आदमी को नहीं पकड़ा गया है। पकड़ा जाना चाहिए था। वो अपने आप से फोन पे तो नहीं बात कर रहा था कि हाँ मार दो मार दो मार दो, ऐसा तो नहीं था ना। कोई दूसरे एंड पे कोई होगा, आपने फोन ट्रैक किया तो आपको पता होगा दूसरा कौन सा है, उसका नंबर भी दिया होगा अमेरिका ने कि ये फोन दो थे, इन दो पे बातचीत हो रही थी, आपने ये रिकॉर्ड किया, या कागज ये था, रिटन था, वो कागज लीक हो सकता था। क्या रहने बेस, ये सिचुएशन में हमें, हमारे सामने एक चीज क्लियर है कि दूसरा आदमी कोई नहीं है, ठीक है? आगे अच्छा, एक चीज और है, कनाडा की गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला कि देखो, मतलब अगर उसको देखे कि दूसरा आदमी कहीं इन्वॉल्व है, तो वो एक फोटो निकालती कि ये आदमी इन्वॉल्व था, वो भाग गया बाई चांस, इस सूरत हाल में फोटो आती है। वो आदमी नहीं मतलब भागा, फोटो भी अवेलेबल नहीं थी, अड़ोसी पड़ोसियों से बात करके उसका स्केच बन सकता है, जो कि आमूमन दिल्ली पुलिस 24 घंटे में निकाल देती है। 7 दिन में तो पक्का निकाल देती है, अगर बहुत मेहनत हो तो 7 दिन में निकाल देती है। मतलब बहुत सारे लोगों से पूछना है कैसा था कैसा नहीं था, 7 दिन में निकाल दिया जाता है। 3 महीने में स्केच नहीं आया, ना फोटो आया। बड़ी अच्छी यार आपकी इंटेलिजेंस है, बड़ी अच्छी पुलिस। क्या रहने बेस, मैं तो इसमें बता ही सकता हूं कि सच क्या है। आगे हमारे रॉ के आदमी ने किसी को बताया कि निज्जर मरवा दिया गया है, ठीक है? पहले वाले में मारने का काम दिया था, दूसरे में, पहली सिचुएशन में
कि मारने का काम दिया था, ऐसा इंटरसेप्ट है उनका। दूसरी सिचुएशन में हमारे रॉ के आदमी ने या हमारे डिप्लोमेट ने, जो रॉ का आदमी बोला जाता है, उसने एक किसी कैनेडियन को ही बताया फोन पे, क्या भाई निज्जर ने पटवा दिया हमने, तो जिसको बताया उसको शामिल समझा जाता है, तो उसी को पकड़ते अरेस्ट करते। ऐसा भी कोई अरेस्ट सामने नहीं आया, ठीक है, या वो भाग गया है तो उसका फोटो होता, वो भी नहीं सामने आया। एक स्टेटमेंट नहीं आया कि हम किसी और को सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 3 महीने में, 90 दिन में, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में भी कैनेडियन पुलिस फेल होती दिख रही है, या इंटेलिजेंस फेल होती दिख रही है, या वो 5 स्टार अलायंस, जो 5 बाय अलायंस, वो भी फेल होता दिख रहा है। तीसरी सिचुएशन ये है कि वो हमारा ऑफिसर इंडिया में किसी को बता रहा था भाई, और तो चौथी सर्कमस्टांसेस में ये नहीं थी, चौथी पे भी बात करूंगा मैं। तीसरा कि हमारे इंडिया में अपने हेडक्वार्टर को बता रहा था कि निज्जर हमने नहीं पढ़वा दिया। अगर यहां बता रहा था तो फोन कॉल फिर किसी 2 लोगों के बीच में, तो वो फोन कॉल 2 लोग है, तो दूसरे एंड पे कौन है, कम से कम यही बोल देते, उसको बोल देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल देते कि आपका ये आदमी वहां बैठा है, वो स्पाइंग करता है हमारे पास, हमारे लिए। एक को तो निकाला ही है ना आपने, आपने ऐसा तो नहीं किया, इंडिया से रिलेशन बिगड़ रहे थे, थोड़े और बिगड़ लेते, एक और आदमी का नाम दे देते। इसमें ही कौन सा प्रूफ आपने दे दिया, उसमें भी नहीं देते। प्रूफ तो आपने नहीं दिया ना, इसमें भी प्रूफ आपके हाथ में नहीं है, आपने दिया नहीं, उसमें भी नहीं देना था, तो बोल देते, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही बोल देते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बता रहा था। भाई किसी को तो बोलते, रॉ के चीफ को बता रहा था, आईबी के चीफ को बता रहा था। आपने ऐसा भी कुछ नहीं बोला। जब प्रूफ नहीं देना था कोई भी, तो नाम तो ले सकते थे ना, आपने वो भी नहीं किया, ठीक है। एक चौथी सिचुएशन और होती है, बिल्कुल अलग सिचुएशन, कि हमारे इंडियन डिप्लोमेट ने किसी को हथियार दिया कि भैया इस हथियार से आपको निज्जर को मारना है। तो इस सूरत हाल में क्या वो दूसरा आदमी जिसको हथियार दिए गए, वो पकड़ा है आपने? नहीं। सीसीटीवी होगा, कुछ होगा, तो आपके हाथ में कोई सीसीटीवी भी नहीं है। आपने, आपके हाथ में एक सीसीटीवी है, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट ने देखा है, मैंने नहीं देखा आज तक, अभी तक पब्लिक में, कि निज्जर को मारा गया है, 2 लोग मार रहे हैं, 2 सिख लोग मार रहे हैं। वो सीसीटीवी भी सामने नहीं आया आज तक। दिल्ली पुलिस तो 24 घंटे में निकाल देती है, ऐसे सारे सीसीटीवी अवेलेबल होते हैं। लेकिन कैनेडियन पुलिस, एक दिन तक तो उन्हें खुद नहीं पता था कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। उसके बाद वो बताया कि नहीं इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, फिर सीसीटीवी, फिर ये सारी सिचुएशन निकालने के बाद कि क्या सूरत हाल रही, ये चारों सिचुएशन पे कैनेडियन पुलिस और कैनेडियन इंटेलिजेंस फेल होती दिखती है। अब बात करते हैं कि ये तो एस्पेक्ट था हमारी अपनी डिप्लोमेट की तरफ से, कि भाई अगर आपने हमारे डिप्लोमेट को बोल दिया तो कोई दूसरा भी तो होगा, या डिप्लोमेट अपने घर पे बैठ करके वो शतरंज का गेम खेल रहा था, उसी पे उसने खेलते खेलते लिख दिया कि मैंने निज्जर को मरवाया, वो कागज आपके हाथ पड़ के, ये भी हो सकता है। मतलब, या फिर उसने, डिप्लोमेट ने एक चिट्ठी लिखी कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैंने, या अपने बॉस को चिट्ठी लिखी, बॉस सर आपने बोला था निज्जर को मार दो, मैंने मरवा दिया, वो चिट्ठी आपके हाथ पड़ गई। इतनी बेवकूफ तो कोई इंटेलिजेंस नहीं होती ना साइफर कोड आप पकड़ पाए होंगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें तो कहने की बातें, लेकिन आपके हाथ में जो एविडेंस था उसके हिसाब से बता रहा हूं कि किसी से बात की होगी, वो दूसरा आदमी हमें नहीं दिखा है, एक ही का आपने नाम लिया। नाउ कमिंग टू दैट, पिछले 48 घंटे में एक काम और किया कि पता लग रहा है मेरे सूत्रों के अनुसार, सरे में एक हिंदू टेंपल पे अटैक हुआ था, जिसमें खालिस्तानी पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये भी एक बड़ी खबर है। मैं आऊंगा कि बेटा क्यों बोला, इस पे आऊंगा। ये जो मैंने आपको भूमिका अभी दी है कि हमारा जो इंटेलिजेंस का आदमी था, या हमारा जो आदमी था डिप्लोमेट था, वो बिल्कुल पाक साफ है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है उनके हाथ में, ना प्रूफ का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। भाई प्रूफ आप देते हो सीधे, इरिटेट जी आपका वो डिप्लोमेट बात कर रहा था, एक होता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये बात कर रहा था इससे। अब मैं दूसरे पे आ रहा हूं, निज्जर के बेटे पे भी आऊंगा। दूसरी ये सिचुएशन कि कनाडा की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने एक आदमी खालिस्तानी को गिरफ्तार किया सरे में, ऐसी मेरी सोर्सेज बता रहे हैं, जो कि हिंदू टेंपल वैंडलाइज किया था। अब ये देखिए कि कनाडा की गवर्नमेंट कितने प्रेशर में है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो। पहले होर्डिंग्स हटाए, अब अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब तीसरा एक खबर और है कि 25 सितंबर को जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें 100 से ऊपर खालिस्तानी नहीं आए। कहा यह जाता है
तो कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी ऐसे बोल रहे थे कि 50,000 25,000 आ रहे हैं उसमें रेफरेंडम में 5,000 से ऊपर नहीं आते। 5,000 भी बहुत बड़ी बात है, 1,000 के आसपास, ठीक है। और ये सर्वे में देखा, बाकी जगह भी हमने देखा कि कितने लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। रेफरेंडम में जितने लोग आ रहे हैं सबका तो रिकॉर्ड हाथ में, कौन साइन करेगा उस पे? सारे के सारे फंस नहीं जाएंगे कि तुम एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हो और यहाँ बैक होम वो अब जिंदगी में कभी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रेफरेंडम में एक्टिवेट कर चुके हो, रेफरेंडम में एक्टिविटी कर चुके हो, आपकी सबकी वीडियो, आपके सबके फोटो, आपकी सबकी शक्लें सामने हैं, वहां तो वीडियो बन रहे हैं, तो वो कौन आएगा? क्या एनीवेज, आगे बात करते हैं। अब ये कि कितना डर है इन खालिस्तानियों में कि वो प्रोटेस्ट के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि उनका ओसीआई कार्ड कैंसिल हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुस्से में अब एक्शन लेगी। अब आगे बात करते हैं, निज्जर का बेटा सामने क्यों है? नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अब आपको भूमिका समझ में आ गई कि डर है कनाडा की गवर्नमेंट में, वहां बैठे खालिस्तानियों में, तो सबके सब अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अब निज्जर का बेटा सामने आया और उसने आके बोला कि कनाडा की इंटेलिजेंस उसके बाप के साथ टच में था। इतने दिनों बाद इसलिए बोला क्योंकि कनाडा हत्या से पहले इंटेलिजेंस आती रहती थी, अब नहीं आती है। 3 महीने हो गए, कुछ खालिस्तानी भी आते थे, अब वो भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि निज्जर तो मारा गया। ये सब निज्जर के साथ प्लानिंग करने आते थे। ये सब कुछ हथियार देने हैं, पैसा देना है, तो प्लानिंग करनी है, कहां प्रोटेस्ट कराना है, कहां रेफरेंडम कराना है, कहां इंडिया को बदनाम करना है, ये सारी प्लानिंग करने आते थे इंटेलिजेंस के लोग भी और खालिस्तानी भी। निज्जर खत्म, अब वो एक नया निज्जर बनाएंगे, उसके साथ करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे हथियार चलाने की, और उसके बाद उसको बोलेंगे बेटा तू आगे चल, वो पीछा हमारा पिछला जो था वो हमारा मोहरा था, वो मर गया। ये निज्जर खालिस्तानियों का भी मोहरा था और निज्जर इनका भी मोहरा था, इंटेलिजेंस का भी। अच्छा, वो इंटेलिजेंस आती रहती, मीनवाइल क्या हुआ, मामला लाइमलाइट में आने के बाद पूरी मीडिया फोकस आ गया, तो उसके बाद और डर होता है पकड़े जाने का। और कनाडा क्यों इस चीज को उजागर करेगा कि मेरी इंटेलिजेंस इन लोगों को सपोर्ट कर रही थी? आगे ये इंडिया ने प्रूफ भी दे दिया कि निज्जर आतंकवादी था। AK-47 के साथ फोटो आ गई, पहले तो नहीं थी, और साथ में पाकिस्तान जाने के प्रूफ दे दिए, पाकिस्तान में खड़े हुए प्रूफ आ गए उसके साथ में। एक चीज के आतंकवाद, एक आतंकवादी को कनाडा की इंटेलिजेंस उससे बातचीत कर रही है, ये कनाडा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि कनाडा पे भी स्टैंप लग सकती है कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। और आज नहीं, आज वो G7 में है और स्टार अलायंस में है, आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद डर है कि उसके ऊपर एफएटीएफ का एक्शन हो सकता है, डर है। और इंडिया डे बाय डे पावरफुल होता जाएगा। इंडिया आज से 30 साल पहले जब एयर इंडिया की फ्लाइट में ब्लास्ट किया गया था, इतना पावरफुल नहीं था। आज ये हमारी फ्लाइट छू के दिखा दे, एक एक को कॉलर पकड़ के मार दिया जाएगा, औकात दिखा दी जाएगी। पता है कनाडा आज एक आरोप लगा के फंस गया, उसको एक्शन लेना पड़ रहा, उस पर तो इतने सारे मरे थे। अगर आज के दिन वो हुआ होता ना हादसा, तो पता नहीं कितने लोग लपेटे में आते, क्योंकि आज इंडिया पावरफुल है, उस समय नहीं था। और ये पावर डे बाय डे बढ़ती जाएगी। इंडिया नंबर 3 इकोनॉमी बनने जा रहा है, हमारे पास और पावर आएगी, ये गारंटी है। और हम बड़ी इकोनॉमी, बड़ी पावर बनते जाएंगे, तो कनाडा हमारे सामने झुकता जाएगा, इसकी गारंटी भी है। तो अब कनाडा ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं आतंकवादियों के साथ हूं, और साथ में लोगों ने भी निज्जर के घर जाना बंद कर दिया होगा। मतलब जो उसके आसपास के लोग थे, सिख जो है कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि उनका भी ओसीआई कार्ड खतरे में आ गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो कार्ड खतरे में आ जाएगा, क्योंकि वो एक आतंकवादी के घर जा रहे हैं। तो भले ही कोई ऐसा ना हो, रिश्तेदार भी हो, लेकिन डर तो है। इंडिया को पता चला तो कैंसिल हो सकता है, गारंटी नहीं है कि होगा नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए ज्यादातर ने सोशल बाइकआउट किया होगा, ये भी एक रीजन रहा होगा। लेकिन उसके बाद आते हैं, जब ये पकड़े जाने का डर था,
जब ये मामला लाइमलाइट में आ गया, वहां मीडिया प्रेजेंस आ गई, तो बाकी कंट्रीज की इंटेलिजेंस भी पहुंची होंगी, रशियन इंटेलिजेंस और चाइनीज इंटेलिजेंस पहुंची होंगी, और ये सारी इंटेलिजेंस वहां पे बैठ करके देख रही होंगी कि निज्जर के घर कौन को जाता है। रशिया चाइना दोनों के दोनों कनाडा वाली सिचुएशन में इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात समझिए आप। चाइना भले ही हमारा दुश्मन है, लेकिन चाइना चाहेगा इंडिया और कनाडा आपस में हेड ऑन कोलाइड करें। इसलिए कोलाइड करें क्योंकि कनाडा अमेरिका के साथ खड़ा है। हालांकि अब डिस्टेंस दिखा रहा है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहीं बैठे, डिस्टेंस दिखा रहा है, और अमेरिका एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। एक तरफ उसका सफेद गोरा भाई, एक तरफ G7 का भाई, और एक तरफ इंडिया, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना उसकी नैया पार नहीं होनी। तो ये कनाडा के खिलाफ इंडिया रहे और अमेरिका के खिलाफ इंडिया बने, इंडिया की परसेप्शन बने अमेरिका के खिलाफ, ये चाइना और रशिया दोनों चाहेंगे। तो चाइनीज इंटेलिजेंस वहां पे कुछ प्रूफ लेकर के रशिया को दे दे और रशिया हमें दे दे, ये चीज हो सकती है कि हो जाए, और इससे चाइना और रशिया दोनों को फायदा होगा, तो उनकी इंटेलिजेंस वहां खड़ी होगी, ये बात याद रखिएगा। तो आगे अब निज्जर जो मारा गया, वो इंटेलिजेंस नया निज्जर तो पैदा करेगी, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई पकड़ा नहीं गया। ये बात भी बेटे को खल रही होगी, और बेटे को ये बात भी खल रही होगी कि इन्होंने मोहरा समझा, मेरा तो बाप मर गया, और मेरे बाप मरने के बाद इन लोगों ने हमें भी छोड़ दिया, ये हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम तो आतंकवाद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इसलिए मतलब एक के आतंकवादी कोई है, उसके खिलाफ प्रूफ नहीं है, तो उसको हम अरेस्ट नहीं कर रहे, ये अलग चीज होती है। एक आदमी आतंकवादी है, उसका प्रूफ सामने आ गया है, फोटो सामने आ गया, उसके बाद ये पता लगे या उससे हमारी इंटेलिजेंस मिल रही थी, इसका मतलब एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कनाडा ये क्लियर नहीं होने देना चाहता। साथ में एक और चीज कि पब्लिक में जो वो बात बोली गई, जो कनाडा को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि कनाडा ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की निज्जर एपिसोड से, मतलब निज्जर आतंकवादी नहीं है, इसके लिए उसने बोला कि वो प्लम्बर था। तो भी ये बोलना बहुत जरूरी था कि कैनेडियन इंटेलिजेंस निज्जर के टच में थी। इससे ये क्लियर होता है कि सर, आप निज्जर को अच्छी तरह से जानते थे, निज्जर प्लम्बर नहीं था। क्या आप अपनी इंटेलिजेंस के ऑफिस के नल चेंज करा रहे थे निज्जर से, जो हर महीने मिलने आते थे? निज्जर नहीं था, नो फ्लाई लिस्ट में था, इसकी भी डिटेल सामने आ गई। तो ये सारी चीजें बोली गई। स्पेशली निज्जर का बेटा जो है, अब उसे देख रहा है कि मेरे बेटे को मेरे बाप को बलि का बकरा बना करके कैनेडियन ये गोरे तो गायब हो गए, और मेरा बाप बदनाम हो गया, इन्होंने ही तो खड़ा किया था। इसलिए उसने आकर के वो चीज बोली जो कनाडा कतई नहीं चाहता था। ये था पूरा गेम, और इस पूरे गेम में नुकसान किसी का हो, लेकिन क्लैरिटी जरूर आई कि इंडिया कितना निर्दोष है इस निज्जर एपिसोड में। हो सकता है कि आईएसआई ने मरवाया, ये थ्योरी सही हो, क्योंकि ये भी पता लग रहा है कि निज्जर से जो वो बार बार मिल रहे थे इंटेलिजेंस के लोग, जो उसका बेटा बोल रहा है, वो आकर के यही बात कर रहे थे कि आप हमारे और आतंकवादी लेके आओ, लेकिन निज्जर बोल रहा था नहीं, मेरे जितने रिसोर्सेज है मैं उनको यूज करूंगा। ये भी हो सकता है। तो उन्होंने कि पाकिस्तानी आईएसआई, क्योंकि आईएसआई वहां पे है, करीमा बलूच के टाइम पे आईएसआई से बातचीत बहुत तगड़ी थी, और वो ये दोनों आईएसआई और कैनेडियन इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट ये सब आपस में अच्छी दोस्ती रखते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने आईएसआई से ही बोला हो, इसे निपटवाओ यार, ये हमारी बात नहीं मान रहा, एक नया आएगा तो हम उस नए आदमी को नर्चर करेंगे। हो सकता है नया आदमी गोपाल चावला है, नया निज्जर जैसे बोलते हैं, या नया कोई ऐसा आदमी जो कि मतलब चीफ बने उन आतंकवादी संगठनों। गोपाल चावला भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि ये पूरे एपिसोड में निज्जर एक मोहरे की तरह यूज हुआ, गुरपतवंत सिंह पन्नू भी एक मोहरे की तरह यूज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका भी यही होगा एक दिन। लेकिन सच्चाई सामने आए, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार ऐसा कोई काम नहीं करती है, ये भी सामने आना चाहिए। और मैंने पूरी कोशिश की है बताने की कि एक आदमी
यानी कि हमारा डिप्लोमेट तो था इन्वॉल्व, ये तो आप बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं, चलो ठीक है, लेकिन वो हमारा डिप्लोमेट किसी से तो डील कर रहा होगा, या हमारा डिप्लोमेट सपने में बात कर रहा था कि हाँ मैंने निज्जर को मरवा दिया। तो ये बात भी कहीं ना कहीं कनाडा को क्लैरिफाई करनी चाहिए, और अब आज तक क्लैरिफाई नहीं की, इसका मतलब इनके मन में चोर है। ये सिर्फ इंडिया को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश है कि आप चाइना और रशिया के साथ मत जाएं, आप हमारे साथ आए, आप यूक्रेन वॉर में हमारा एंगल लें। और चाइना और रशिया की इंटेलिजेंस पूरी कोशिश वहां कर रही है बैठ के कनाडा में, अमेरिका में, कि ज्यादा से ज्यादा प्रूफ मिले कि वो आतंकवादियों को और खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।